नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। लंबे इंतजार के बाद जीएसटी बिल राज्यसभा में पेश हो गया। इस पर राज्यसभा में जमकर फिलहाल बहस हो रही है। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी बिल पेश करते हुए इसे देश की इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर बताया। तो वहीं पी चिदम्बरम ने कहा कि जीएसटी दरों की सीमा तय की जानी चाहिए। सरकार ने जीएसटी पर चर्चा के लिए 5 घंटे का वक्त तय किया है। संविधान संशोधन बिल होने की वजह से राज्यसभा में बिल को 2/3 बहुमत से पास करवाना जरूरी है। ज्यादातर पार्टियों के बिल के पक्ष में आने पर इसका पास होना तय माना जा रहा है। तो लंबे इंतजार के बाद अब जीएसटी बिल फिलहाल इस पर बहस जारी है राज्यसभा में और बिल के सर्वसम्मति से पास होने की यहां पर उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने लगभग सभी विपक्षी दलों को कन्विंस कर लिया है। तो जीएसटी बिल जो है इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर साबित हो गया, ऐसा कहना है वित्त मंत्री अरुण जेटली का। With a uniform tax rate, bring about a seamless transfer of goods and services across the country, enable us to check evasion, and therefore enlarge the revenues as far as the center and the states are concerned. This would also be equitable in as much as the consuming states would also be benefited as far as their economy is concerned. Many economists and analysts believe that this would also give a boost as far as the growth rates in the country are concerned. As a part of the consensus, the states strongly felt that alcohol had to be kept out. Many states felt that petroleum products be kept out. So the arrangement that has been made is that alcohol is not a part, at least portable, consumable alcohol is not a part of the GST. Technically, petroleum products are, but they are being zero rated. They will be brought within the taxation structure only once the empowered committee, which will subsequently convert itself along with the union government into the GST council itself, gives an approval to the idea. Taxation should be adequate enough to maintain the present levels of taxation and to make sure that the central and the state governments are able to discharge their duties and obligations to the fullest with the amounts that they collect. Now, this is the guiding principle which the empowered committee, that is the intention of the state governments that they have set for themselves. With these few observations, sir, I commend the bill to this honorable house for its acceptance. तो चलिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीएसटीएन चेयरमैन नवीन कुमार। वेलकम टू जी बिजनेस सर। नवीन जी, अभी तो फिलहाल बहस जारी है, उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी हकीकत में बदल जाएगा जीएसटी बिल, लेकिन आपको लगता है कि वाकई हम रेडी हैं जिस तरीके से लक्ष्य रखा गया है अप्रैल 2017 से इसे लागू करने के लिए? आपको लगता है कि पूरे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार है? देखिए, हमारे जो कंपनी है जीएसटी नेटवर्क, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, इसे उत्तरदायित्व दिया गया है कि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो आईटी नेटवर्क और सर्विसेज की आवश्यकता पड़ेगी, उसे बनाने का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है। हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो इसके 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है और लगभग 50% हम उसमें प्रगति कर चुके हैं। और जो हमारी जो तैयारी है उसके हिसाब से अक्टूबर से हम टेस्टिंग शुरू कर देंगे सॉफ्टवेयर की, और फरवरी में हम इसका बीटा रन करेंगे। और जो हार्डवेयर है उसका ऑर्डर हम अभी प्लेस करने वाले हैं, और वो हार्डवेयर भी दिसंबर तक हमारा तैयार हो जाएगा और सारा जो सॉफ्टवेयर तैयार होगा वो उस पर रन करेगा उसके बाद, और बीटा टेस्टिंग हम लोग फरवरी में शुरू कर देंगे। तो हम इसके लिए 1 अप्रैल से रोल आउट के लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं जी। और यहाँ पर जो राज्य को लेकर एक कंसर्न उठ रहा है, इंटरस्टेट काउंसिल, जो कंसर्न पी चिदम्बरम ने भी जताया था अपने बयान में, वो किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ये कैसे समझाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक तो लॉ का एस्पेक्ट है, उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो तो सरकार ही बता सकती है। जी। लेकिन जहाँ तक राज्यों का प्रश्न है और उनकी तैयारी जीएसटी के लिए, उनके आईटी सिस्टम की तैयारी का प्रश्न है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि देश के जो 19 राज्य हैं उनके लिए उनका जो बैकएंड होगा, हम जो तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, वो फ्रंट एंड हम उसे कहते हैं, और जो राज्य में जो सिस्टम होगा उसे बैकएंड कहते हैं। तो 19 राज्यों के लिए बैकएंड भी हम तैयार कर रहे हैं
ताकि वो खुद नहीं कर पा रहे थे, उन्हें हम लोगों से ये अनुरोध किया, तो उनके अनुरोध पर हम लोग ये उनके लिए कर रहे हैं। बाकी जो राज्य हैं और केंद्र शासित क्षेत्र हैं वो अपनी तैयारी खुद कर रहे हैं और काफ़ी प्रगति उसमें भी उन लोगों ने कर ली है। जी, और आपको लगता है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में किसी तरीके के चैलेंजेस भी आगे मुश्किल भी आ सकते हैं, और उसके लिए क्या जो तैयारी की गई है सरकार की तरफ से काफ़ी है? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन हमारे पास समय है और इस समय में हम उन सभी चैलेंजेस का पूरी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि एक तो प्रश्न है कि ये जो आईटी सिस्टम है उसे तैयार करने का, लेकिन दूसरा उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो लोग इस सिस्टम का उपयोग करेंगे, यानी कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको इनसे वाकफियत दिलवानी होगी, उनकी ट्रेनिंग करनी होगी। तो ये काम भी भारत सरकार ने शुरू कर दिया है और हम लोगों ने भी इसकी प्लानिंग कर ली है, इसका पूरा एक प्लान बना लिया है ताकि सबकी पूरी तरह से ट्रेनिंग हो और इसका अच्छी तरह से उपयोग कर सके। नई चीज़ है, ज़रूर कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उसका हम मुकाबला कर सकते हैं और उनका सोल्यूशन हमारे पास है। जी नवीन जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरविंद पनगड़िया, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। सर, वेलकम टू जी बिजनेस। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जो पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है जीएसटी बिल को लेकर, आप भी क्या उससे सहमत हैं? आप भी मानते हैं कि इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और किस तरीके से? नहीं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा कदम है। इकोनॉमी में कई इनएफिशिएंसीज हैं टैक्स सिस्टम की वजह से, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग रेट पे टैक्स की जाती हैं। इस वक्त कई एक्टिविटीज़ जो हैं टैक्स नेट में है नहीं, टैक्स बेस में इंक्लूडेड नहीं है। तो जीएसटी जो है इन सब कमियों को धीरे धीरे ख़त्म कर देगा, तो इसका अर्थव्यवस्था पे अच्छा असर पड़ेगा। जी, और जीडीपी भी इससे बढ़ेगी। तमाम तरीके के डेटा जिस तरीके से आ रहे हैं, तो ये कब तक जीडीपी बढ़ने के जो फैक्टर्स हैं, कब तक आपको लगता है कि रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? इसमें कितना समय लग सकता है इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद? नहीं, ये तो एक प्रोसेस है, क्योंकि अभी तो ये सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है आज, उसके बाद जो है लेजिस्लेशन आएगा जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने का, जो इम्प्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन है, उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। तो अभी थोड़ा समय है और इतना जल्दी में किया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसेस हैव टू बी इन प्लेस। सो अभी आपको कुछ समय लगेगा, पर ये आखिरकार ये सोचिए कि अभी 10 साल से हम इस रिफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं जी। तो अब फाइनली ये हो रहा है, तो अब तो 1-2 साल तो और हमें इंतजार किया जा सकता है। जी, ये बताइए अरविंद जी कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इससे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि तमाम जो टैक्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये किस तरीके से मुनासिब हो सकेगा और कितना पॉसिबल है? नहीं, टैक्स खत्म नहीं होंगे, टैक्स तो हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो टैक्स तो कलेक्ट किए ही जाएंगे। पर ये जो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, एग्जेम्पशंस रहते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर एक्टिविटी को एक ही रेट पर टैक्स किया जाएगा। तो इससे काफ़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो ये मेन इसका फ़ायदा है।